सिंध असेंबली ने ज़र इनकम टैक्स 2025 मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल जनवरी 2025 से नाफिज होगा। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बजाय सिंध रेवेन्यू बोर्ड जमा करेगा। कुदरती आफात की सूरत में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में एडजस्टमेंट होगी। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में लाइव स्टॉक शामिल नहीं। आबाद अराजी को छुपाने की सूरत में जुर्माना लगाया जाएगा। छोटी कंपनियों पर ज़री टैक्स 20% और बड़ी कंपनियों पर 28% लागू होगा। ज़री आमदनी 150 मिलियन रुपए तक 200 मिलियन रुपए तक 1%, 500 मिलियन रुपए से जायद पर 10% एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगेगा। IMF को गलत रास्ता दिखाया गया। विफाक ने हमें बंद गली में लाकर खड़ा कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असेंबली में खिताब। कहा, IMF से बात करने में सूबों को शामिल न करना गलत है। हम पहले ही ज़री टैक्स जमा कर रहे थे। पिछले साल मई में विफाक ने कहा कि ये टैक्स FBR जमा करेगा। वज़ीर आज़म खुद कई बार कह चुके हैं कि FBR करप्शन का गढ़ है। जैसे FBR कई जगहों पर नाकाम रहा, वैसे ही SRB भी नाकाम रहा। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने हमेशा अपना हदफ पूरा किया है। ज़री टैक्स 30 साल से लगा हुआ है। FBR ने नाकामी छुपाने के लिए खुद IMF से कहा ज़राअत पर टैक्स नहीं। FBR खुद अपने टारगेट पूरे नहीं करता। हमें कहा गया कि आप इस पर दस्तखत करें, मगर हमने मना किया। हमने कहा कि ये सूबाई मामला है, सूबे में रहेगा। हम तो कहते हैं कि सेल्स टैक्स भी सूबों को दिया जाए। वफाकी हुकूमत सूबों के साथ ऐसा ना करे। FBR में इस्लाहात का अमल जारी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं ज़र इनकम टैक्स बिल पंजाब KP के बाद सिंध में भी मंजूर हो गया है। उम्मीद है कि जल्द बलोचिस्तान असेंबली से भी ज़र इनकम टैक्स बिल मंजूर होगा। आइंदा बजट के लिए मुशावरत से आगे बढ़ेंगे। ज़राई शोबे में कौमी मईशत का अहम किरदार है। बुनियादी ढांचे में इस्लाहात के लिए इक़दामात कर रहे हैं। बानी PTI का आर्मी चीफ को खत। पॉलिसियां तब्दील करने की दरख्वास्त की। वकील फैसल चौधरी की तस्दीक। कहा, खत में आम इंतखाबात, 26वीं आनी तरमीम और पीका एक्ट पर भी बात की गई। बानी PTI ने साबिक वज़ीर आज़म के तौर पर भिजवाया। खत में दहशतगर्दी के बायस फौजी जवानों की शहादत के हवाले से गुजारिशात समेत 6 निकात पेश। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी PTI का खत पार्टी पॉलिसी नहीं। बानी PTI ने आर्मी चीफ को बतौर साबिक वज़ीर आज़म खत लिखा। बानी PTI ने खत में कहा, फौज हमारी है। बानी PTI ने कहा, फौज पाकिस्तान बहुत कुर्बानियां दे रही है। बानी PTI ने कहा, जरूरी है कि अवाम फौज के साथ खड़ी हो। सह मुल्की क्रिकेट सीरीज के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। वजारत दाखिला ने 5 से 10 फरवरी के लिए आर्मी और रेंजर्स की तैनाती की मंजूरी दे दी। 8 और 10 फरवरी के मैचेस कजाफी स्टेडियम लाहौर में होंगे। सह मुल्की क्रिकेट सीरीज में पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें शिरकत करेंगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जजेस ट्रांसफर को खुशाइंद और आइन के तहत करार दे दिया। प्रेस एसोसिएशन के हलबरदारी की तकरीब में चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने कहा, इस्लामाबाद विफाक की अलामत है। विफाक पूरे मुल्क का है। आर्टिकल 200 कहते हैं जजेस का ट्रांसफर अच्छा इकदाम है। दीगर सूबों से मजीद जजेस भी आने चाहिए। जजेस के ट्रांसफर के मामले को मिक्स ना किया जाए। जजेस की तैनाती और ट्रांसफर दोनों अलग मामले हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट आने वालों को तैनात नहीं किया। ये पहले से ही हाईकोर्ट के जज हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आए जजेस की हौसला अफजाई होनी चाहिए। बलोची और सिंधी बोलने वाले जज आए जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें के लिए इनसे मुलाकातें करता हूँ। ये मामला भी जल्द खत्म हो जाएगा। जहाँ तक सीनियरिटी का ताल्लुक है, ये मामला मेरे पास आएगा, मैं इसे देख लूंगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जजेस तबादलों के खिलाफ मुल्क भर के वकीला सरापा एहतजाज। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में अदालती बाइकॉट। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 80% से ज्यादा केसेस में वकीला पेश नहीं हुए। लॉ अफसरान, सरकारी वकीला और दरख्वास्त गुजार खुद अदालतों में पेश होते रहे। सदर इस्लामाबाद बार नईम अली गुजर ने कहा, जो कुछ इस्लामाबाद हाईकोर्ट के साथ हुआ वो दीगर अदालतों के साथ हो सकता है। क्या इस मुल्क में एहतजाज करना जुर्म है? 21वीं तरमीम खत्म होने के बाद मौजूदा केसेस में कोर्ट मार्शल कैसे हो गया? सवाल यह है कि आर्मी एक्ट का इत्तलाक किस पर होगा? सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल पर सवालात उठा दिए। जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा के वकील ने भी तायद की। कहा,
फौजी अदालतों का तरीकाकार शफाफ ट्रायल के तकाज़ों के बरखिलाफ है। फौजी अदालतों में अपील किसी आज़ाद फोरम पर जाती है, ना मर्जी का वकील मिलता है। जस्टिस हसन नजर रिजवी ने रिमार्क्स में कहा, क्या धमाका करने वाले और आम सिविलियंस में कोई फर्क नहीं। वकील ने कहा, मैं किसी दहशतगर्द या मुलजिम के दिफा में दलाइल नहीं दे रहा। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल मुमकिन होता तो 21वीं तरमीम ना करनी पड़ती। फौजी अदालतों में फैसले तक जमानत का कोई तस्वुर नहीं। जस्टिस हसन नजर रिजवी ने कहा, 21वीं तरमीम में तो कुछ जराइम आर्मी एक्ट में शामिल किए गए थे। जस्टिस जमाल खान मदोखेल ने कहा, 21वीं तरमीम में तो सियासी जमात को बाहर रखा गया था। समाअत कल तक मुलतवी। तफरका और सियासत का वक्त नहीं। 77 साल में जितनी इत्तेहाद की जरूरत आज है, पहले नहीं थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में अमन और अमान के हवाले से इजलास से खिताब। कहा, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की दोबारा लहर आई है। हमारे जवान खून का नजराना देकर माजी की गलतियों का अजाला कर रहे हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों के 18 जवानों ने जाम में शहादत नोश किया। पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शोधा और गाजियों को सलाम पेश करती है। अस्पताल दौरे के मौके पर जख्मी जवानों के हौसले को बुलंद देखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की CMH कोयटा दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए जख्मी होने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों की अयादत की। वज़ीर आज़म के एहलकारों के कुर्बानी के जज्बे और वतन की हिफाजत के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की तारीफ। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पंजाब असम्बली के अरकान की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत-ए-हाल, अवाम के मसाइल और तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा, मरियम नवाज शरीफ की मेहनत से पंजाब में बेहतरी नजर आ रही है। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब वाहिद सूबा है जहां रोटी 12 से 14 रुपए में मिल रही है। वज़ीर आला की रावलपिंडी रिंग रोड दिसंबर तक मुकम्मल करने की भी हिदायत। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को खोखला करके रख दिया। ये सब डरपोक लोग हैं, अपने चुराए गए मैंडेट पर बात करेंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 8 फरवरी को यौम सियाह मनाएंगे, सवावी में एहतजाज होगा। मुज़ाकरात के लिए जाली हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं। मुल्क के हालात इंतहाई खराब हैं, अवाम को असल हालात से आगाह नहीं किया जा रहा। मुकम्मल तौर पर 1971 जैसी सूरत हाल बन चुकी है। मिसिंग पर्सन बलोचिस्तान समेत पूरे मुल्क में बड़ा इशू है। होश के नाखून लें, हम कहाँ जा रहे हैं? ये लोग अयाशियां कर रहे हैं। हुकूमती वुज़रा मेरे साथ बलोचिस्तान जाकर दिखाएं, मेरा चैलेंज है, नहीं जा सकते। पीका कानून पर एहतजाज समझ से बालातर है। क्या हमें फेक न्यूज का खात्मा नहीं करना चाहिए? खवातीन की ऑनलाइन हिरासानी, किसी के लिए खतरा पैदा करने वाला, मुल्की इदारों को नुकसान पहुंचाने वाला मवाद बंद नहीं होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, डिजिटल मीडिया पर ऑनलाइन फतवे दिए जाते हैं, लोगों के बच्चों और फैमिलीज की तफसीलात फैलाई जाती हैं। क्या ऐसे लोगों का रास्ता रोकना जरूरी नहीं? मादरे पदर आज़ाद सोशल मीडिया दहशतगर्दों की पहुंच में है, क्या खुली छूट दी जाए? FIA में सलाहियत नहीं, इसी वजह से डिजिटल अथॉरिटी कायम करना चाहते हैं जिसमें सहाफ़ी मौजूद होंगे। कानून का मकसद आज़ादी इज़हार राय को दबाना नहीं बल्कि हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है।